हेलो फ्रेंड्स। तो आज है हमारी NISM 8 सीरीज का तीसरा दिन, यानी कि चैप्टर नंबर 4 और क्लास 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ऑप्शंस वगैरह होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं, ये सब चीजें इसमें बताई जाएगी आपको। और इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के, आपके 100 में से 20 मार्क्स के चैप्टर नंबर 4 में से पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जिसको हमको अच्छे से समझना है और एक पॉइंट टू पॉइंट हमको लेके चलना है। तो कीप फोकस योर स्टडी प्लीज। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ब्लैंक यहाँ पे लिया है नोट। तो यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ऑप्शन की टर्मिनोलॉजीज है वो किस तरीके से काम करती है। कुछ बेसिक चीजें समझ में अपने को सबसे पहले समझना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, तो हम पहले उन पे फोकस करते हैं कि वो चीजें क्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि ये ऑप्शंस की ये सिस्टम क्यों आया। जब हमारे पास में पहले फ्यूचर्स था, क्या था हमारे पास में, फ्यूचर था, तो ये ऑप्शन क्यों लिया हमने, कि ऑप्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई हमको, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इसकी जो थी वो ये थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी हमको, अनलिमिटेड लॉसेज एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली। क्योंकि फ्यूचर एक तरीके से इस तरीके से काम करता है कि जो भी मार्केट जितना भी प्लस जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना माइनस में मतलब जितना गिरेगा उतना आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए इसकी जो ये लॉसेज वाली जो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके, चलो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे अपने सबसे पहले अपने को पार्टनरशिप एक्ट था 1932। इसमें सभी साझेदार जो भी पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, उनका अनलिमिटेड लॉसेज हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अनलिमिटेड लॉसेज। तो उसकी जगह इसको अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड कर दिया कि लिमिटेड आपको लॉसेज देने पड़ेंगे। तो उसकी जगह क्या, कौन सा एक्ट लेके आया इसकी जगह? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही है यहाँ पे भी, कि इसको रिड्यूस, ये जो लॉस है ये इतना कम हो जाए और ये काम फ्यूचर की तरह ही करे, फ्यूचर की तरह काम करे, प्रॉफिट फ्यूचर की तरह ही हो और लॉसेज मुझे नहीं हो। तो इसका एक ऐसा सिस्टम लेके आए कि इसको बोलते हैं हम ऑप्शन। ये ऑप्शन किस तरह, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CE एंड सेकेंड इज PE। अब ये दोनों जो टाइप्स हैं उनको हमको समझना है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, ये अपने जो ये कॉल और पुट की जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो कहां से आई है? यूरोपियन। इसको फुल फॉर्म क्या है? कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। अब एक आता है CA एंड PA, कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने एडोप्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? यहां पे हमको इनको एक्सरसाइज होता है उसको एग्जीक्यूट, यानी कि कभी भी हम चाहे जब उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना है, यानी कि कभी भी उसको भुना सकते हैं। जैसे एक, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हम बात करें तो वहां पे एक चेक, जैसे चेक होता है, चेक पे एक डेट डाल दी जाती है, डेट जो भी होगा ना उस दिन को ही आप इसमें बैंक में लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाए जिस दिन चेक की डेट होगी, जैसे मान के चलो कि कोई भी डेट इन्होंने डाली कि 1 जनवरी 2025 ये डाल दी, अभी वो 30 दिसंबर 2024 को बैंक में ले जाके चेक लगाएगा, बैंक वाले इसको वापस रिफंड कर देंगे कि भैया अपना चेक ले जाओ, 1 तारीख को आके लगाना, इससे पहले मत लगाना। क्यों मत लगाना? क्योंकि चेक की वैलिडिटी स्टार्ट कब से होगी? इस दिन से। कब तक होगी? 90 डेज तक। 90 डेज यानी कि इस दिन से 90 डेज तक ये वैलिड होगा।
तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है, जो हमने जो एडोप्शन लिया है, अडोप्ट किया है, ये जो सिस्टम यूरोपियन का क्यों किया है, यूरोपियन सिस्टम क्यों लिया है, वो सेम इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अगर मैं बात करूं, कोई बैंक ऐसे बोले कि मैं इसको सब आपको पहले भी पेमेंट दे सकता हूं, आप 1 तारीख से पहले आके मेरे से पेमेंट ले जाइए, तो कि ये कैसा लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सिस्टम जो लागू होता है, जो इससे पहले वाला ये सिस्टम लागू होता है अमेरिका पे, इसको कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई एक्सपायरी का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में हमने जो अडॉप्ट किया है, उसकी एक एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के दिन ही उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शन। इसकी एक बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं कि ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता क्या है। इसका बिल्कुल बेसिक थ्योरी है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन वालों को प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर गिरेगा नीचे तो पुट ऑप्शन बायर, यहां पे बायर की बात कर रहा हूं, बायर जो कॉल को जो जिन्होंने खरीद रखा है, कॉल खरीद रखी है, उनको यहां पे प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर गया तो। और पुट अगर खरीद रखी है और मार्केट गिर गया तो पुट खरीदने वाले को प्रॉफिट होता है मार्केट नीचे गिरने से। लेकिन इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको हमको समझना है आगे। तो आगे चलते हैं, पहले इससे पहले एक काम और ये देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं, एक बार जो आगे आपको यहीं पे आपकी क्लियर कर देता हूं। आगे प्रॉब्लम्स आएगी, आप समझो मतलब समझ नहीं पाओगे इस चीज को, कि उसमें बहुत ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पॉट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो सकती है, क्या होती है, एक्सरसाइज क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ओपन ए पोजीशन। हाँ, मेन चीज ये आती है कि ओपन ए पोजीशन, एक पोजीशन, अच्छा ठीक है, आप कोई भी जैसे एक कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, एक ऑप्शन आपने खरीदा, 200 रुपए उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये चाहे कॉल हो गया, ये चाहे पुट हो गया, कुछ भी खरीदा आपने, फर्स्ट टाइम खरीदा, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग ए पोजीशन। अब इसमें आपने इसको 300 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में खरीद के, आपको क्या हुआ, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, प्रॉफिट। जब आपने 300 में बेचा तो इस जगह इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग ए पोजीशन, ठीक है, समझ में आ गया। आपने जब इसको खरीदा तो इसको क्या बोला था आपने, ओपनिंग ए पोजीशन। अच्छा, इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, इसको चाहे तो खरीद के ओपन कर सकते हैं, चाहे तो पहले बेच के। अगर इसने पहले इसको ओपनिंग कर रहा है, वो सेल कर रहा है सबसे पहले इसको 200 रुपए में, किसी ने सेल किया होगा, तो उसके लिए भी ये ओपनिंग पोजीशन है। जब वो इसको बाई करने जाएगा वापस 300 रुपए में बाई करेगा तो इसको हुआ लॉस। जब ये बाई करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग ए पोजीशन। वो दोनों तरफ से हो सकती है, जरूरी नहीं है आप खरीद के करें, हो सकता है आप पहले बेच के भी अपनी पोजीशन को ओपन कर सकते हो, ओपन पोजीशन उसको बोलते हैं। अब क्लोजिंग आपको समझ में आ गया कि जो ओपन पड़ी है, जो पोजीशन ओपन पड़ी है, सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेम अंडरलाइंग, सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेम अंडरलाइंग, ठीक है। यहां पे ये समझने वाली बात है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हमको समझना है। लोड साइज आपको बताई दिया था कि सबका एक फिक्स लोड साइज होता है, वो अपने इसी में, जैसे निफ्टी के अगर बात करूं में, तो यहाँ पे 75 का लोड साइज होता है, बैंक निफ्टी का वो 30 का लोड साइज है। इसके अलावा अगर सेंसेक्स की बात करें, वो 20 का लोड साइज है। यानी कि आपको जो भी पैसा मिल रहा है, आपने ये पोजीशन अगर निफ्टी की आपने कर रखी है, तो ये 75 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपने ये सेम पोजीशन कर रखी होगी, तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रेडिंग साइकिल होता है, ट्रेडिंग साइकिल हो गया अपना, एक्सपायरी डेट हो गई। एक्सपायरी आप समझ ही रहे हैं कि अपने पिछली क्लासेज में सब चीजें अपन ने डिस्कस, बहुत डीपली डिस्कस हमने किया था। यहाँ पे जो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सब कुछ जीरो हो जाता है, एटीएम ओटीएम सब जीरो हो जाता है। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि ये एटीएम ओटीएम क्या होता है भाई। चलो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक बार।
इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, ब्रोकर का चार्ट है, वहां पे हम थोड़ी सी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये चार्ट है, निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है। अब यहां पे हम इसकी ऑप्शन जो चेन होती है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं सब चीजें ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन की सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि ऑप्शन की क्या क्या चीजें होती है। चलिए अपन आ गए यहाँ पे ऑप्शन पे। ये निफ्टी अभी आज जो चल रहा है 24,620 क्लोजिंग है, तो यानी कि एटीएम क्या होता है, जो मार्केट प्राइस जो चल रही है उसको हम बोलते हैं एटीएम। मार्केट प्राइस जो चल रही है उसको बोलते हैं हम एटीएम। एक बार थोड़ा सा यहां से ना लेके मैं सेकंड एक ही अलग सिस्टम पे लेके जा रहा हूं आपको, वहां से हम कुछ डेटा देखते हैं, ऑप्शन डेटा, ठीक है। ओके, ठीक है, सेम ही चीज है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। अच्छा यहाँ पे समझते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे मेन चीज है कि अब जो टर्मिनोलॉजीज है उसको समझना आप अच्छे से, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो मार्केट जहां पे चल रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, स्पॉट भी उसी को बोलेंगे, और एटीएम जो चल रहा होगा वो भी यही होगा। स्पॉट क्या होता है, जो मार्केट जहां पे चल रहा है उसको हम स्पॉट बोलते हैं, और जहां पे मार्केट चल रहा है उस जगह के कॉल एंड पुट ऑप्शन का क्या बोलेंगे हम, एट द मनी ऑप्शंस, एटीएम ऑप्शन बोलेंगे, ठीक है। जो इसके अंदर के जो है, इसके मतलब कॉल साइड की अगर मैं बात करूं तो 24,600 के नीचे का मतलब हो गया 24,550, 24,500, 24,450, 24,400, ये जो है इनको मैं क्या बोलूंगा, आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। और जो ऊपर के जो ये है इनको बोलूंगा आउट द मनी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी पुट ऑप्शन की बात करता हूं, तो पुट ऑप्शन में जो जहां पे मार्केट चल रहा है उस सेम स्ट्राइक प्राइस को तो मैं क्या बोलूंगा, एटीएम। ये इसके हो गए आईटीएम। देखो आईटीएम और ओटीएम में आपको समझना है, जो प्राइस चल रही है ना यहाँ पे 80 रुपए चल रहा है, अब जो ज्यादा प्राइस होगी ना वो इन द मनी में चलेगी हमेशा। यहाँ पे 140 रुपए, ये 180 रुपए, जैसे जैसे आप इन द मनी चले जाओगे वहां पे इसकी प्राइस आपको ज्यादा से ज्यादा मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो वहां पे 62 रुपए, ये 48 रुपए, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे एटीएम पे, यहाँ पे 72 प्राइस इसका चल रहा है, ये ओटीएम की प्राइस चल रही है यहाँ पे ओटीएम, ठीक है। ये हो गई अपनी आईटीएम, इन द मनी बोलते हैं इनको। अब ये आईटीएम और ओटीएम क्या होती है, आईटीएम होती है इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो भी इसकी ये जो प्राइस चल रही है ना, इस प्राइस जो भी ये प्राइस चल रही है इसके दो टुकड़े होते हैं। इस प्राइस में क्या क्या शामिल होता है, ये 80 रुपए है, इसमें दो चीज शामिल है, पहला तो है इंट्रिंसिक वैल्यू और सेकंड इज थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं टाइम टू एक्सपायरेशन। मतलब जितना टाइम बचा है, कल इसकी एक्सपायरी डेट है, यहां पे जो एटीएम और जो ओटीएम जितने भी है, अगर मार्केट कल इसी जगह आके बंद हो जाता है 24,620, तो यहां पे 600 के प्रीमियम की केवल 20 रुपए वैल्यू रहेगी, 550 वाले की 70 रुपए वैल्यू रहेगी, ये बाकी जो बचा हुआ है इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इसमें क्या है, टोटल थीटा वैल्यू है, इसको बोलते हैं टाइम का पैसा है, जो कल तक का जो टाइम बचा हुआ है उसका पैसा इसमें बचा हुआ है। इस चीज को आप समझना अच्छे से, जब मैं बुकलेट पे लेके जाऊंगा आपको, वहां पे मैं इतना डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आपको यहीं पे सब चीजें आपको समझनी है। यहां पे अपने को ये देखना है कि जो भी अब यहां पे कुछ चीजें और आती है इसमें, अगर मैं बात करूं तो एक यहां पे एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, वो कौन सी है,
कि एक केस फ्लो का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना एनआईएसएम के, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरो केस फ्लो ऑफ विच जीरो केस फ्लो ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि किस कॉन्ट्रैक्ट का जीरो केस फ्लो होता है। तो जीरो केस फ्लो होता है एटीएम प्लस एटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्राइक, स्ट्राइक किसको बोलेंगे, जो भी हम चूज कर रहे हैं, जैसे मुझे अगर ये खरीदना है तो जो मैं खरीदना चाहूंगा, जो मैं खरीद रहा हूं, इस चीज को मैं स्ट्राइक बोलूंगा, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक क्या होगा, जैसे 24,700 का मैं कॉल ऑप्शन 48 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए स्ट्राइक क्या हो गया, स्ट्राइक तो हो गई 24,700, लेकिन स्ट्राइक का प्राइस कितना हुआ 48.95। स्ट्राइक प्राइस की बात करूंगा तो ये हो गया, स्ट्राइक की बात करूंगा तो ये हो गया 24,700 का कॉल। अब यहां पे पूछ लेगा कि ये आपने ये बाई किया है, तो यहां पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, स्ट्राइक की कौन सी आपने ली है, तो सिंपल सी चीज है 24,700 कॉल ऑप्शन। ठीक है, 24,700 आपके लिए स्ट्राइक हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया स्ट्राइक का कैलकुलेशन। आगे सब चीजें आएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो यहां पे जीरो केस फ्लो, जीरो केस फ्लो क्या होता है, जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो केस फ्लो का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए एक्सपायरी के टाइम पे, उसको बोलेंगे जीरो केस फ्लो। तो वैल्यू किसकी जीरो हो जाएगी, ये 20 रुपए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक बार इनको सबको मैं हटा देता हूं। कल मार्केट अगर 620 पे क्लोजिंग आ जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए, इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 24,600 जीरो, ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए, ये जीरो हो जाएंगे सारे। अब इनकी वैल्यू इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। 24,620 में से ये सब घटाते हुए जाना है, तो आपको मिल जाएंगे 70 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कितना आगे कितना आएगा, 70 नहीं, यहाँ पे 80 रुपीज आएगा, 80 रुपीज आ गया अपना। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना 120 रुपए, यहाँ पे आ गया 180 रुपीज, जो अभी 180 पे ही चल रहा है। तो मतलब 24,620 में से ये घटाते हुए जाना आपको। तो जो भी प्राइस आ रही है ना, जो भी, ये कैलकुलेशन हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो, तो आप कैलकुलेट कर लेना। मतलब ये जो ओटीएम है, इनमें जीरो केस फ्लो है। जीरो केस फ्लो का मतलब है जिसको एक्सपायरी पे जीरो होना है, वो जीरो केस फ्लो। यानी एटीएम, यहाँ पे मेन चीज है कि एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको भी हम जीरो केस फ्लो बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इस वजह से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें जो प्रीमियम है, प्रीमियम के दो टुकड़े होते हैं, प्रीमियम के दो टुकड़े, पहला तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा हो गया थीटा वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो थीटा क्या होता है, जो टाइम के साथ साथ जीरो हो जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचेगा एक्सपायरी के टाइम पे, तभी हम इसको यहाँ पे जीरो केस फ्लो जो होते हैं उनको अपन, ये सब जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी पे। ओके, समझ में आया। चलो अपन बुकलेट पे चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ चीजें हो गई मेरे ख्याल से, आपको जो समझाना चाहिए था। अब यहाँ पे एक चीज आती है ओपन इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, इसी स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,04,00,000। इसी स्ट्राइक का 96,38,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन पड़े हैं। ओपन, ओपन का मतलब हो गया यहाँ पे जो अभी क्लोज नहीं हुए, यानी कि जो सेल हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, सेल, और जिनको अभी क्लोज नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग। अगर मैं बुकलेट की बात करूं, आपके एग्जाम की बात करूं, तो एग्जाम में ये नहीं आएगा, ओपन नहीं आएगा, वहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग। क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। आज के दिन में कितना चेंज हुआ, कितना प्लस माइनस हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया कि ये बढ़ गया इतने से। पहले यहाँ पे कितना था, 70 लाख के आसपास था, 28 लाख और बढ़ गया, 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ठीक है,
तो ये समझना आपको, यहाँ पे 39 लाख और हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो इसमें 96 में से 39 आपको डिवाइड घटाओगे तो कल तक का कितना था, वो जो बचेगा यहाँ पे तकरीबन 50 लाख। कल तक का कितना था 50 लाख, आज कितना हुआ 96 लाख। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब हो गया कि मार्केट इसी रेंज में रुकने वाला है। यहाँ पे आती है एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस। सबसे लास्ट में जब मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे इस अमाउंट पे ये ट्रेड हुआ था प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थीटा वगैरह और भी चीजें हैं जिनको भी अपन समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें। यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे आ गया अपना डेल्टा आ गया, गामा आ गया, वेगा आ गया, ठीक है, और थीटा आ गया। थीटा इज टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू अपने को समझना है, थीटा मैंने ऑलरेडी इसमें लगा रखा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके अपने को देखना है थीटा कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आ रही है, थोड़ा सा अपने को समझने वाली चीज है, ये आ रही है अपनी, अच्छा ये क्या है थीटा। थीटा यानी कि इसमें जो बचा हुआ है थीटा, इतना 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 परसेंट बचा हुआ है, इतने अमाउंट इसमें थीटा बचा हुआ है, इसमें इतना बचा हुआ है, ये एक थीटा है डेली के हिसाब से, आज के दिन का ये थीटा लगा है, ये सारी चीजें। यहाँ पे आईवी है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी भी यहाँ पे मेन रोल अदा करती है ऑप्शन की प्रीमियम डिसाइड करने में। ऑप्शन के जो भी प्रीमियम होते हैं वो किससे डिसाइड होते हैं, वो डिसाइड होते हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी। विक्स की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, विक्स चीज अलग है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी अलग चीज होती है। वोलेटिलिटी पर्टिकुलर स्ट्राइक के हिसाब से आती है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंडेक्स के हिसाब से आती है, पर्टिकुलर एक स्टॉक के हिसाब से आती है, पर्टिकुलर एक अंडरलाइन के हिसाब से आती है। कुछ भी बोल दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्टिकुलर कुछ भी बोल दीजिए, अंडरलाइन बोलो, स्टॉक बोलो, या कुछ भी बोल दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है उससे। इंडेक्स चीज अलग होती है, बहुत सारे स्टॉक मिलके एक इंडेक्स बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर के हिसाब से एक अपना इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 की बात करूं मैं, तो इसमें 50 अलग अलग स्टॉक है, वो 50 मिलके एक अपना इंडेक्स बना रहे हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 12 स्टॉक है, 12 स्टॉक मिलके वो इंडेक्स बना रहे। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, बैंक निफ्टी, तो वो पूरा एक सेक्टर हो गया बैंक का, ठीक है। वो इस तरीके से डिसाइड होता है इन सब चीजों का। यहां पे समझ में आ गया कॉल ऑप्शन। और चलो अपन बुकलेट पे चलते हैं, मेन चीज है वो, पहले वहां पे अपने को बात करते हैं अपन बुकलेट पे। अच्छा, मेन प्रॉब्लम ये आई कि हमको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ऑप्शन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि भैया हमारे फ्यूचर में पैसा नुकसान प्रॉफिट लॉस ज्यादा होता था, ऑप्शन में वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताओ भैया। आप जो, अगर आप बायर हो तो आपने जितने रुपए में खरीदा, अगर आप बायर हो तो आपने 80 रुपए में खरीदा, तो आपका मैक्सिमम लॉस 80 रुपए है, लेकिन प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है भैया। 80 का ये 800 भी हो सकता है, ठीक है। अब सेलर की, अगर सेलर की व्यू से देखूं तो सेलर को तो क्या मिलेगा, ये 80 रुपए मिलेगा भैया। उसका मैक्स प्रॉफिट क्या है, उसके लिए मैक्स प्रॉफिट 80 रुपए, लेकिन मैक्स लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं अनलिमिटेड, लेकिन बायर का अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहां पे अनलिमिटेड है, लॉस यहां पे लिमिटेड है, ठीक है। ये एक तो इसकी ये खासियत हो गई, ये इसकी वजह से ये चीजें आई है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्या क्या है, क्या क्या चीजें नहीं है, ऑप्शन प्राइस को कैसे निर्धारित किया जाता है, सब चीजें अपने को यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन की कैलकुलेशन, ये क्यों आया, ऑप्शन का जो सिस्टम है वो आया क्यों यहाँ पे, वो यहाँ पे इस वजह से आया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि एज सीन अर्लियर सेक्शन, हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस कमिटमेंट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एज लीनियर पे ऑफ। उसका जो पे ऑफ चार्ट बनता था ना, वो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब यहाँ का जो चार्ट है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। अगर मैं सेलर की बात करूं तो सेलर का चार्ट है
इस तरीके से बनेगा, बायर का इस तरीके से बनेगा। ये एक हमने फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की, ठीक है। अब ये ऑप्शन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, विच इंडिकेट अनलिमिटेड लॉसेज एंड प्रॉफिट्स, जो क्या बताते थे हमको, अनलिमिटेड लॉसेज भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के अपन ने ये चीजें निकाली है। वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड टू लॉसेज, रेस्ट्रिक्टिंग लॉसेज, यानी कि लॉसेज को कम करके प्रॉफिट्स को अपन अनलिमिटेड करने जा रहे हैं। जो क्लास का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कल रिकॉर्ड किया था, और क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या चल रही थी अपनी, 24,620। कितनी चल रही थी, 24,620। आप चाहे तो देख लेना कि क्लास के फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ाया था कि 24,620 पे इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिस जगह पे ये मार्केट क्लोज हुआ है 24,750, तो जहां पे मार्केट जो चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम, एट द मनी, जो अंदर की तरफ है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको वापस से एडजस्ट कर लेता हूँ, चार्ट को, ये ऊपर नीचे रहता है अपने हिसाब से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मार्केट कहाँ पे चल रहा है अपना, कहाँ पे क्लोजिंग आया है आज का, 24,750। इसको क्या बोलेंगे हम, एटीएम। इससे जो अंदर के हैं इनको क्या बोलेंगे, आईटीएम। आईटीएम में कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव को, प्लस को दिखाती है, पॉजिटिव को दिखाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, यहाँ पे 24,750.9 इसकी वैल्यू आई है, इसका 95 पैसा इसका, इसमें ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। और ये वाला जो चीजें हैं, ये जो थीटा था यहाँ पे, कल मैं बात कर रहा था आपके सामने, यहाँ पे जो भी थीटा वैल्यू थी वो सारी की सारी क्या हो गई, इनकी वैल्यू हो गई 5 पैसा। कभी भी जीरो नहीं आता, 5 पैसे पे क्लोजिंग आती है हमेशा, तो आपको ये समझना है। इनकी वैल्यू देखो आप, जो भी ओटीएम प्राइस थे ना, आउट द मनी, इनकी वैल्यू सबकी हो गई जीरो, एक्सपायर होके आज हो गया अपना जून का 5 जून चल रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और आपके सामने इसकी वैल्यू मैंने आप बता दी। यहाँ पे 750 पे कितना वैल्यू आया ये, इसके पहले कितना वैल्यू आया 95। क्यों, यहाँ पे आप देखोगे इसकी वैल्यू जो 95 है, तो इस तरीके से ये 5 पैसा 95, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अगर एग्जैक्ट 750 आता तो इसका 50 हो जाता, इसका 100 हो जाता, इसका 150 हो जाता। अब इसमें से 95 पैसा सब में कम कर दो आप, तो इस हिसाब से ये एडजस्ट होके इनके प्राइस आ गई 50.85, ये इनकी प्राइस आ गई 50, 100, 150, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज है जो कल मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे एक आती है डेल्टा। डेल्टा के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ऑप्शन के जो ग्रीक्स हैं, ऑप्शन जब भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ऑप्शन के 5 ग्रीक्स होते हैं जिनके हिसाब से ये ऑप्शंस की प्रीमियम चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ग्रीक्स। ग्रीक्स 5 होते हैं, एक होता है डेल्टा, एक होता है गामा, एक होता है थीटा। थीटा क्या है, ये केवल और केवल टाइम का पैसा है, टाइम का वैल्यू, या टाइम टू एक्सपायरी में जितना टाइम बचा है उसकी एक वैल्यू होती है। ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसमें 2 चीज होती है, एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे इंप्लाइड वोलेटिलिटी मत देख लेना, आईवी का मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू इस जगह पे, प्लस थीटा। तो दोनों मिलके एक ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो डिसाइड होता है। और दूसरा अपना डेल्टा, गामा, थीटा, एक होता है वेगा। वेगा होती है वोलेटिलिटी, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी उतना ज्यादा प्रीमियम। मतलब ये एक तरीके से कोरिलेशन की बात करो तो इन दोनों में वोलेटिलिटी यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी मान लो, चाहे वेगा मान लो, चाहे वोलेटिलिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इंप्लाइड वोलेटिलिटी और ऑप्शन के प्रीमियम में हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये आईवी बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो हमेशा प्रीमियम भी बढ़े होंगे। आईवी अगर कम है, विक्स अगर कम चल रहा है, इसको विक्स से मत मापना, विक्स चीज थोड़ा सा अलग हो गया, पूरा सेक्टर पूरे मार्केट को इंडिकेट करता है विक्स।
पर विक्स के हिसाब से ये चलता है, पर ये ऑप्शंस का एक अलग ही आईवी होता है। यहाँ पे ये रहा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जितना इनका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा इनका प्रीमियम होगा, जितना कम यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होगा उतना कम प्रीमियम होगा, यानी कि ये इसके साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन बनाता है। ठीक है, एक होता है 5 नंबर का, एक हो गया डेल्टा गामा थीटा वेगा, और अब लास्ट में चलते हैं रू क्या होता है, केवल और केवल ही इंटरेस्ट रेट को दिखाता है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कुछ भी, इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। रू का मतलब है केवल और केवल इंटरेस्ट रेट। इसका जो क्वेश्चन आता है, एक तो इसका जो फॉर्मूला है इसका, उसका क्वेश्चन आएगा, दूसरा बोलेगा कि रू किसको डिनोमिनेट करता है या किसको इंडिकेट करता है, तो क्या किसको करता है, इंटरेस्ट रेट को दर्शाता है। ठीक है, पे ज्यादा फोकस नहीं करना अभी अपने को। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको लेके डेल्टा पे। डेल्टा जो होता है ना, कोल साइड का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में वैल्यू होती है। और एटीएम जो वहां पे अगर एग्जैक्ट एटीएम की बात करूं तो इसका 0.5 और इसका -0.5 डेल्टा होता है। जैसे जैसे इंदामनी बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे इंदामनी की तरफ आप जाते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इंदामनी है तो इसको 0.55 0.63 0.65 इस तरीके से ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, 0.70 ऐसे आप इसको मान सकते हो। ये -0. अगर ये 55 है तो ये 0.45 होगा, 0.45 -0.40। यहाँ पे जो रेट आ रही है ना, ये दोनों मिलके एक के इक्विवेलेंट टू 1 आप मान सकते हो, उसको 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस है, माइनस यानी कि नेगेटिव। पुट साइड का जो डेल्टा होता है हमेशा वो नेगेटिव होता है। मैं आपको केवल, मेरा बताने का मतलब यही है कि पुट साइड का डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है, कॉल साइड का जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही आता है। क्वेश्चन जब भी इसमें से पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डेल्टा क्या होता है, वो किस चीज को दर्शाता है, और इसका जो डेल्टा होता है वो किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है। तो भैया खरीदने वाले के लिए, बायर के लिए कॉल का जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे ये इसका डेल्टा नेगेटिव होते हैं। और बाकी हम ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे अपने विस्तार से अपनी बुकलेट के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ, इसका एक्सपायरी को चेंज कर देता हूँ तो आपको डेल्टा दिख जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इस पे फोकस कर, कोई बात नहीं, यहाँ पे डेल्टा नहीं दिख रहा, डेल्टा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थीटा को उठा के डेल्टा में यहाँ पे एक बार अप्लाई कर देता हूँ। डेल्टा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, आप समझिए। अब यहाँ पे डेल्टा, इसका डेल्टा कितना है, इसको इस तरीके से समझो कि जो जहाँ पे मार्केट चल रहा है इसका डेल्टा 0.55 तो -0.45, मतलब दोनों का अगर इसको साइन को हटा दे तो दोनों का टोटल कितना होगा, 1 के इक्विवेलेंट। इन दोनों का 1 के इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का 1 के इक्विवेलेंट होगा, इन सबका 1 के इक्विवेलेंट होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही आएगा, अगर ये 41 है तो ये 59 आएगा, ये 63 है, ये 37 आएगा। दोनों का टोटल अगर देखेंगे हम तो वो इक्विवेलेंट टू 1 होगा। आईवी की बात करता हूं मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा आईवी कहाँ पे है, जैसे जैसे इंदामनी जाते जाएंगे हम, आईवी इनकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे भी आईवी इनकी, मतलब ऊपर की साइड में आईवी बढ़ी हुई है, नीचे की साइड में कम है। तो अगर मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा तो इनका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये समझो। आईवी अगर बढ़ा हुआ है तो प्रीमियम भी बढ़ा होगा, आईवी अगर कम होगा तो उसका प्रीमियम भी कम होगा, सिंपल सी चीज है। अब अपन बुकलेट पे चलते हैं और वहां से अपना आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया अपने को ये चीजें समझाते हुए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है अपने को, सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन क्यों आए, फ्यूचर में ट्रेडिंग क्यों नहीं की हमने, ऑप्शंस को क्यों लाए। तो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम थी उनका यहाँ पे उसका एक सॉल्यूशन है कि ऑप्शंस का, फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस होता था जो कि ऑप्शंस में नहीं है, अनलिमिटेड लॉसेस तो नहीं है, प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, दे अलाउ अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट्स रेस्ट्रिक्टिंग द लॉसेज, यानी लॉसेज को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हुए अपने को चलना है, या फिर जो बढ़ाना है, मतलब जो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे नहीं है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन टू टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन हो गया, सेकंड हो गया पुट ऑप्शन। मैं अभी सब कुछ मैंने आपको बता दिया इसमें ऑप्शंस के बारे में, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। अब इसमें थोड़ा सा फास्ट मोड पे अपने को चलना है कि क्या क्या चीजें। ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हमेशा ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन खरीदने वाले को प्रॉफिट होगा। मतलब इसको सिंपल तरीके से ये आप बता सकते हैं। और ऑप्शंस या डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो इन्वेस्टमेंट करने का सिस्टम नहीं है, वो केवल और केवल हेजिंग करने का या ट्रेडिंग करने का एक सिस्टम है, एक जरिया है जिसके थ्रू अपन अपनी लॉसेस को मिनिमाइज करके अपना वो कर सकते हैं। ऑप्शन की जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या क्या आती है, इंस्ट्रूमेंट का टाइप हो गया, टाइप क्या है ऑप्शन इंडेक्स, अंडरलाइंग असेट कौन सी है निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट हो गई अपनी जो भी एक्सपायरी डेट है गया, ऑप्शन टाइप हो गया कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, स्ट्राइक प्राइस हो गई अपनी 18,400 या 18,400, 19,400, 20,400 कुछ भी हो गया। ऑप्शन की ओपन की प्राइस सुबह उसकी कितनी रेट पे ओपन हुआ था, हाई पे कहाँ गया था, अभी लो कितना हुआ था, और अभी क्लोजिंग उसका कितना हुआ। ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया। ओपन इंटरेस्ट आपको बता दी कि जो अभी क्लोज पोजीशन नहीं है, ओपन पड़ी है मार्केट में, जिसको अपन क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग पोजीशंस। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई है तो वो हो गया अपना ओपन इंटरेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये पुट ऑप्शन के बारे में बता रहा है जो आपको बता दिए सब चीजें। इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन दोनों में ये चीजें लागू होती है। इंडेक्स क्या होते हैं अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये हो गए इंडेक्स। स्टॉक क्या हो गए, जितने भी स्टॉक्स है लगभग 250 प्लस स्टॉक्स में ये डेरिवेटिव सिस्टम चालू है जहां पे अपने को ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं ऑप्शंस में। बायर ऑफ एन ऑप्शन, हाँ यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि बायर जो होता है एक ऑप्शंस का, खरीदार जो होता है उसको एक राइट है उसको खरीदने का। बायर ऑफ एन ऑप्शन वो हैज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, उसका कोई दायित्व नहीं होता। दायित्व यानी कि उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, उस वो चाहे तो उसको खरीद सकता है, चाहे तो उसको मना कर सकता है खरीदने के लिए, उसका कोई दायित्व नहीं है। अगर सामने वाला इसको जबरदस्ती देना चाहे तो ये मना कर सकता है, भाई मेरे को नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अगर ये खरीदना चाहे तो ये ले सकता है सेलर से, ठीक है, इसका एक राइट है ये, वो चाहे तो ले सकता है पर उसका दायित्व नहीं है कि जबरदस्ती उसको दिया नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसको चाहिए तो वो ले सकता है, जबरदस्ती छीन के ले सकता है ऑप्शन सेलर से, ठीक है। राइटर ऑफ एन ऑप्शन, राइटर ऑफ एन ऑप्शन ये क्या हो गया, ये कौन होता है भाई, वो रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम ये क्या चीज है भाई, ऑप्शन प्रीमियम जो अभी आपको मैंने बताया था, जो प्रीमियम चल रहा है, जो भी रेट चल रही है ऑप्शन की, तो बायर तो क्या होता है, बायर इसको खरीदता है और वो देता है किसको, सेलर को। तो सेलर के पास में ये जाता है, तो बायर का ये अधिकार है, बायर चाहे तो उसको खरीद सकता है लेकिन सेलर उसको जबरदस्ती बेच नहीं सकता, ठीक है। मतलब उसी जैसे मान के चलो कि अगर मेरे को एक ओएनजीसी का स्टॉक खरीदना है, ठीक है, तो मैंने ओएनजीसी का अगर 100 रुपये रेट चल रही है, मैं देख रहा हूँ उसको 105 का मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉल ऑप्शन मैंने 105 रुपये का खरीद लिया 2 रुपये के अंदर, ठीक है। अब मेरा जो ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस एरिया या लेवल। मेरे लिए क्या है, 2 रुपए तो मैंने प्रीमियम दे दिया 105 वाले स्ट्राइक का, तो मेरे लिए तो 107 रुपए उसकी कॉस्टिंग आएगी ओएनजीसी की स्टॉक की। अगर ये बढ़ के हो गया साहब कि 130 रुपए हो गया, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कि मैं उसको बोलूंगा कि भैया ये स्टॉक मेरे को दे दे। इसका अगर लोड साइज 100 का है, तो लोड साइज लगभग 1000 या 1500 के आसपास का है। अगर मैं बोलूँ कि लोड साइज कितना चल रहा है, 100 रुपए का लोड साइज है, तो मेरे लिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसका जो एक्सपायरी की दिन है उसकी रेट कितनी आएगी,
जो मैंने 2 रुपए में खरीदा था ये बढ़ के हो गया 130। तो जो दोनों का डिफरेंस है 105 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, माइनस 105। तो इसकी प्रीमियम कितने पे क्लोजिंग आएगी? 25 रुपए पे। या तो मेरे को 25 रुपए में से दो मैंने दिए थे वो भी लेस कर देंगे, तो मेरे पास में 23 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 का लोट है, तो 2300 रुपए प्रॉफिट हो गया। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये खरीदना चाहिए, ये और ऊपर जाएगा कल, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया मुझे इसका ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ये स्टॉक ही चाहिए, मेरे को ये मेरे अकाउंट में चाहिए। अब इसका जो भी प्रीमियम आपको जो चल रहा है वो आप ले लीजिए और ये मुझे दीजिए। तो ये मेरे अकाउंट में किस रेट पे आएगा? ये 105 रेट में आ जाएगा। ठीक है, मेरी इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? 105। क्यों भाई? मैंने 105 रुपए का ये स्ट्राइक प्राइस खरीदा था। ठीक है, तो आप ये समझो कि बायर का एक राइट है, वो चाहे तो खरीद सकता है, चाहे तो मना कर सकता है, वो चाहे तो इस प्रॉफिट को लेके घर जा सकता है, वो इसको डिलीवरी ना ले ना चाहे तो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। अगर हम आगे चले यहाँ पे, एक राइटर ऑफ ऑप्शन वो हैव रिसीव, राइटर को हमेशा प्रीमियम मिलता है, रिसीव प्रीमियम एंड देयर बाय ऑब्लिगेशन टू सेल बाय ऑफ असेट्स। ये इसका कोई वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती नहीं दे सकता, सेल और बाई नहीं कर सकता। बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट, केवल और केवल बायर को ही ये अधिकार है उसको एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज का मतलब है कि यहाँ पे डिलीवरी लेने का, एक्सरसाइज का मतलब हो गया डिलीवरी। यहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं लेना है, हर जगह आपको एक्सरसाइज ही यूज करना है वर्ड। एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, यानी इधर से पैसा गया इधर ये हो गया, मतलब एक एग्रीमेंट का कंप्लीट होना, एक कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट होना। कंप्लीट कब होता है? जब भी बेचने वाला आए और खरीदने वाला आए और दोनों एक दूसरे को अपना जो भी पैसा बनता है वो हुआ, तो इस वाली पूरी जो डील कंप्लीट होती है उसको बोलेंगे हम एक्सरसाइज। ही हैज ए सेल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। केवल कॉल ऑप्शन में एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस, अमेरिकन, और दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। कल मैंने इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बता दिया था, अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, कॉल यूरोपियन ऑप्शन। हमने जो ले रखे हैं वो केवल और केवल यूरोपियन ऑप्शंस पे हम काम करते हैं, अमेरिकन ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज है कि ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्या आता है, यही लाइन आएगी डिक्टो कि एन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। ये वाली लाइन कहीं भी मिल जाए ना, ऑन और बिफोर, ऑन यानी कि डेट को या उससे पहले, एक्सपायरी डेट से पहले, यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी कि कंप्लीट कर दे, एक्सरसाइज इज राइट यानी कि उसको अधिकार है ये करने का। तो भैया ये अमेरिका में ही पॉसिबल है, अपने यूरोपियन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरोपियन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली एंड ओनली द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट को ही वो एक्सरसाइज करवा सकता है, उससे पहले नहीं करवा सकता। तो ऑल इंडेक्स इन इंडिया, ऑल इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस, अपने पास में जो भी है। ठीक है, एक होता है ऑप्शन का प्रीमियम। ऑप्शन का प्रीमियम मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसमें दो चीजें चलती है, क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर पे द ऑप्शन सेलर, जो भी अमाउंट जो चल रही है ना वो अमाउंट किसको जाएगी, ऑप्शन सेलर के पास चली जाएगी, ऑप्शन बायर से। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही चीज है कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, ये प्राइस किसके पास में जाता है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मार्केट जहां चल रहा है, मार्केट जहां चल रहा है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया, मार्केट कहां चल रहा था, 24,750 पे क्लोजिंग आई है, मार्केट का स्पॉट क्या है, 24,750। अब एक आती है स्ट्राइक, अगर मैं सुबह जाते ही 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लेता, कॉल ऑप्शन खरीद लेता कितने में, 100 रुपए में, तो अभी उसकी क्लोजिंग कितनी आई है, 250 रुपीज। ठीक है, वो ये मेरे लिए क्या है, स्ट्राइक। जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम स्ट्राइक। क्लियर, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आ गई यहाँ पे,
स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच अंडरलाइन सिक्योरिटी में बी परचेज। जिस स्ट्राइक को हम खरीद रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन होल्डर वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी हम खरीद रहे हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे। ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था आउटस्टैंडिंग। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? एज डिस्कस इन फ्यूचर सेक्शन, द ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ओपन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ओपन, ओपन पोजीशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज का मतलब वही होता है, अभी आपको मैंने बताया डील फाइनल हुई और उसी को एक्सरसाइज बोलेंगे, ठीक है, मैच्योरिटी पे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन ओनली एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कब आएगी? एक्सपायरी के डेट को, ठीक है। ऑप्शन आर एक्सरसाइज विद रेस्पेक्ट टू सेटलमेंट वैल्यू क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन, ये भी कुछ खास नहीं है। वन और मोर ऑप्शन सैलरी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन जो है, जो ऑप्शंस का जो अलोकेशन होता है वो बहुत सारे सेलर्स को एक साथ उनका एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दिया जा सकता है यहाँ पे, बस, और ज्यादा कुछ है नहीं। इसका कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं और कभी आएगा भी नहीं। ओपनिंग ए पोजीशन, ओपनिंग ए पोजीशन का मतलब हो गया नया कॉन्ट्रैक्ट आपने कुछ भी किया। ओपनिंग ए पोजीशन, आपने नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी किया, कॉल ऑप्शन खरीदा, पुट ऑप्शन खरीदा, या कॉल ऑप्शन बेचा या पुट ऑप्शन बेचा, कुछ भी आपने किया, उसी को पहली बार आपने कुछ ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाते ही आपके अकाउंट में वो चीज आ गई, तो इसको मतलब हो गया ओपनिंग, ओपनिंग पोजीशन। या ओपनिंग मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं अपन ओपनिंग ए पोजीशन, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। देखो एक चीज वर्ड आता है यहाँ पे लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। ये वर्ड्स क्या है? खरीदने को हमेशा क्या बोलेंगे? लॉन्ग करना। खरीदने को यानी कि लॉन्ग करना। और बेचने को क्या बोलेंगे? बेचना जो वर्ड है उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन है, अगर मैं कॉल को खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, बाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? कॉल को लॉन्ग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कॉल को लॉन्ग कर रहा हूं। अब पुट को मैं खरीद रहा हूं तो पुट को मैं क्या कर रहा हूं? लॉन्ग कर रहा हूं। अब पुट को मैं अगर बेच रहा हूं तो पुट को क्या कर रहा हूं? मैं शॉर्ट। कॉल को अगर बेच रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? कॉल शॉर्ट। अब यहाँ पे कुछ भी वर्ड आ सकता है, यहाँ पे ओपनिंग परचेज, मतलब जो इसके अंदर है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओपनिंग परचेज, लॉन्ग एन ऑप्शन, ट्रांजेक्शन विद परचेज इंटेंशन टू क्रिएट इंक्रीज ए लॉन्ग पोजीशन टू गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन, यानी कि उसको वो खरीद रहा है। ओपनिंग सेल, शॉर्ट पोजीशन वो कर रहा है, मतलब बेच रहा है। क्लोजिंग ए पोजीशन, यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन वो इस तरीके से आता है कि क्लोजिंग ए पोजीशन कैसे होगी। एक एग्जांपल वो दे देगा आपको कि निफ्टी का या कोई भी एक्सपायरी का नाम दे दिया है, कुछ भी हो गया, कि वो बोल रहा है कि क्लोजिंग ए ऑप्शन, चार वहां पे एक लाइनें आ गई, उनमें एक ऑप्शन होगा कि क्या वो होगा? शॉर्ट पोजीशन इन गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन, शॉर्ट पोजीशन ऑन सेम। यहाँ पे अगर वो एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं, इसको छोड़ो आप, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। क्लोजिंग की पोजीशन क्या होती है? जो हमने यहाँ पे ओपनिंग करी है उसका जस्ट रिवर्स करना। क्या करना है? रिवर्स करना। यहाँ पे हमने खरीद रखा है, जो चीज खरीद रखी है सेम उसी चीज को हमको बेचना है। अगर हमने बेच रखी है सेम उसी चीज को हमको से बाई करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया क्लोजिंग ये पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डीपली कुछ है नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज है कि इसको जो इसको क्या बोलेंगे, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग पोजीशन को स्क्वायरिंग ऑफ, स्क्वायर ऑफ करना पोजीशन को, ठीक है। एग्जिस्टिंग पोजीशन बाई एन एप्रोप्रिएट ऑफ सेटिंग परचेज और सेल, दिस इज नोन एज स्क्वायरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, ये रहा, लास्ट में मिल गया मुझे। एक क्लोजिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ऑप्शन इन्वॉल्व द सेल ऑफ परचेज ऑफ
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम टर्म्स, कौन सी टर्म्स, कौन सी, विद द सेम ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी डेट। ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सपायरी डेट और सेम ऑप्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।